हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने चैनल पे नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2। इसके हम 4 क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो बेसिक चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ओड और इवन नंबर क्या होते हैं। तो उसी के बेस पे आज क्वेश्चंस करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ओड नंबर्स। ए पार्ट में पूछ रहा है कि अगर हम दो ओड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो आप किसी भी दो नंबर को ऐड करके देख सकते हैं। जब हम दो ओड नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास हमेशा इवन नंबर आता है, हमेशा इवन नंबर आएगा। तो हम लिखेंगे द सम ऑफ एनी टू ओड नंबर्स, द सम ऑफ एनी two odd numbers is an even number। इसका हम एक एग्जांपल लेकर भी बताएंगे। देखिए, कोई भी दो ओड नंबर ले लीजिए आप। मैं ले रही हूँ 1 और 3। 1 और 3 दोनों ओड नंबर हैं। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4। और 4 क्या है, 4 एक इवन नंबर है। एक और एग्जांपल लेकर हम इसको बता सकते हैं। 3 और 5 मैंने ले लिया। 3 भी ओड नंबर है एंड 5 भी ओड नंबर है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। और 8 क्या आ गया, हमारे पास इवन नंबर आ गया। तो जब भी हम किसी दो ओड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो एक इवन नंबर आएगा। नेक्स्ट में वो पूछ रहा है कि अगर मैं दो इवन नंबर्स को ऐड करूं तो क्या आएगा। तो इवन नंबर्स को ऐड करने पर भी इवन नंबर ही आता है। तो आप क्या लिखेंगे, द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स, द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज एन इवन नंबर। ये भी इवन नंबर आएगा। इसको भी आप एक एग्जांपल लेकर बता देंगे। कोई भी दो इवन नंबर आप लेंगे और ऐड करके दिखा देंगे। 2 और 4 मैंने ले लिए हैं, दो इवन नंबर। 2 भी इवन है और 4 भी इवन है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6। और 6 भी एक इवन नंबर ही आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 6 और 8 का एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। 6 और 8 को जब आप ऐड करेंगे तो 14 आएगा। और 14 क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जब हम दो ओड नंबर्स को ऐड करते हैं तो भी इवन नंबर आता है। और जब हम दो इवन नंबर को ऐड करते हैं तो भी हमारे पास एक इवन नंबर आता है। दोनों ही केस में इवन नंबर आएगा। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इस क्वेश्चन में हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। द सम ऑफ 3 ओड नंबर्स इज इवन। ये कह रहा है कि हम किसी भी 3 ओड नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो क्या इवन नंबर आएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। क्यों है फॉल्स, हम एग्जांपल लेकर बताते हैं इसको। 3 ओड नंबर की बात कर रहा है। अगर हम 3 ओड नंबर ले लेते हैं 1, 3 एंड 5 और हम इनको ऐड करके देखें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। देखिए 9 आंसर आ रहा है। और 9 जो है वो इवन नंबर नहीं है, वो ओड नंबर है। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई क्योंकि इस केस में हमारे पास एक ओड नंबर आ गया। नेक्स्ट पे आ जाइए। द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। ये कह रहा है अगर हमारे पास 2 ओड नंबर हो और एक इवन नंबर हो और हम उन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास एक इवन नंबर आएगा। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। कैसे ट्रू है ये भी हम एग्जांपल लेकर बता देते हैं। देखिए इन्होंने कहा 2 ओड नंबर लेने हैं, हमने 2 ओड नंबर ले लिए 1 एंड 3 और एक हमें इवन नंबर लेना है। तो इवन नंबर हमने ले लिया 2। अब आप इसको ऐड करके देखिए तो हमारे पास आंसर आ गया 6। तो 6 क्या है, इवन नंबर है। आप कोई और एग्जांपल लेकर भी चेक कर सकते हैं इसको, हमेशा हमारे पास इवन नंबर ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलिए। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर्स इज ओड। ये कह रहा है अगर हमारे पास 3 ओड नंबर्स हैं और हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर ओड नंबर ही आएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। कैसे ट्रू है, चलिए एग्जांपल लेकर देखते हैं। हम 3 ओड नंबर ले लेते हैं
1 ले लिया, 3 ले लिया एंड 5 ले लिया, ये तीनों ओड नंबर है। आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आंसर आएगा 15। तो 15 क्या है, ये एक ओड नंबर है। तो हमेशा ही ओड नंबर आएगा अगर हमारे पास 3 ओड नंबर है तो। नेक्स्ट पे चलिए, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, अगर कोई भी इवन नंबर है और अगर हम उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशिएंट इज ऑलवेज ओड, तो जो उसका आंसर होगा, जो क्वोशिएंट आएगा वो हमेशा ओड आएगा। ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। हमेशा ओड नंबर आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इवन नंबर भी आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 4 है, 4 इवन नंबर है, 4 को हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा 2। क्वेश्चन 2 आया है जो कि इवन नंबर है, पर क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि ऑलवेज ऑड नंबर आएगा, ऑलवेज ऑड नंबर नहीं आएगा। यहाँ पर हम ये एग्जांपल देकर बता सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए, ई पार्ट ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो होते हैं 2, 3, 5, ऐसे हम चेक करते हैं। तो बाकी सारे तो ओड नंबर होंगे, लेकिन जो पहला प्राइम होता है वो इवन होता है। 2 इज़ द इवन प्राइम नंबर, तो सभी ओड नहीं है, 2 एक ऐसा है जो कि इवन प्राइम नंबर है। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट पर आ जाइए, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि जब हमने प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और वो नंबर इटसेल्फ होता है। तो कोई फैक्टर नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर 5 है तो 5 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे, 1 एंड 5 बनेंगे, तो 2 फैक्टर तो इसके होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं होगा कि कोई फैक्टर ना हो। नेक्स्ट पे आ जाइए, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, किसी भी 2 प्राइम नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, 2 प्राइम नंबर हम ले लेते हैं, 2 और 3 हमने ले लिया मान लीजिए, तो 2 और 3 हमने ले लिया, तो 2 + 3 अगर हम करेंगे तो 5 आएगा। देखो ओड नंबर आया हमारे पास, जबकि वो कह रहा है कि हमेशा इवन नंबर आएगा। ऐसा नहीं है, हमेशा इवन नंबर नहीं आएगा, ओड भी आ जाएगा। जब हम 2 को ले लेंगे किसी भी नंबर के साथ तो हमेशा हमें ओड नंबर ही मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट है, 2 इज़ दी ओनली इवन प्राइम नंबर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है, क्योंकि हमने ये कल पढ़ा था वीडियो में कि जो 2 है वो सिर्फ ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सभी प्राइम नंबर्स ओड है, तो सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, ये ट्रू है। नेक्स्ट आ जाइए, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, सारे इवन नंबर जो होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, आपको पता है इवन नंबर्स होते हैं 2, 4, 6, 8, इस तरह से इवन नंबर्स हम लिखते हैं, सारे कंपोजिट होंगे, बट 2 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है। 2 क्या है, 2 प्राइम नंबर है, इसलिए सभी इवन नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, 2 जो है वो प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, अगर हमारे पास 2 इवन नंबर है और हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक इवन नंबर आता है। ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। आप कोई भी 2 इवन नंबर लेकर देख लीजिए, 2 और 4 मैंने ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया, तो ये इवन नंबर आया। तो कोई भी 2 इवन नंबर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इवन नंबर ही आएगा हमारे पास। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया ट्रू फॉल्स वाला। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, यहाँ पर 2 नंबर है 13 और 31, ये दोनों प्राइम नंबर हैं। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 एंड 3, इन दोनों नंबर में डिजिट सेम है, 1 और 3 आ रहा है। 13 में भी 1 और 3 आ रहा है, 31 में भी 1 और 3 आ रहा है। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100, ऐसे हमें पेयर ढूंढने हैं 100 तक में, 100 तक की काउंटिंग में हमें ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं जिनके अंदर सेम नंबर्स हों और वो दोनों प्राइम नंबर हों। तो ऐसे कौन कितने नंबर मिलेंगे हमें, देखिए एक तो 17 और 71 मिलेगा, 17 एंड 71, 17 में भी 17 आ रहा है और 71 में भी 17 आ रहा है और दोनों ही प्राइम नंबर है। दूसरा हमें मिलेगा 37 एंड 73, ये दोनों ही प्राइम है और 3 और 7 आ रहा है। तीसरा हमें मिलेगा 79 एंड 97,
ये दोनों ही प्राइम है और सेम नंबर इनमें आ रहे हैं, इसके अलावा आपको कोई और नंबर नहीं मिलेंगे 100 तक की काउंटिंग में। तो ये हमारा था थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। हमें अलग अलग लिखने हैं, 20 तक की काउंटिंग में हमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अलग अलग लिखने हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे प्राइम नंबर्स और यहाँ हम लिख लेंगे कंपोजिट नंबर्स। अब हमें 1 से स्टार्ट कर लेना है। 1 जो है हमने पढ़ा है ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है, तो हम 1 को किसी भी कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ना तो प्राइम नंबर वाली में ना कंपोजिट नंबर वाली में। फिर 2 पे आ जाते हैं। 2 हमने पढ़ा है कि 2 इवन प्राइम होता है, तो प्राइम नंबर है, 2 प्राइम में रख देंगे। 3 भी प्राइम है तो 3 प्राइम नंबर्स में आ जाएगा। 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है, 4 यहाँ आएगा। 5 प्राइम है, 6 कंपोजिट है, 7 प्राइम है, 8 कंपोजिट है, फिर 9 भी कंपोजिट है। उसके बाद 10 जो है 10 भी कंपोजिट नंबर है। 11 होगा प्राइम नंबर, 12 कंपोजिट, 13 प्राइम, 14 कंपोजिट, 15 भी कंपोजिट है, 16 भी कंपोजिट है, 17 जो है वो प्राइम नंबर है, 18 कंपोजिट है, 19 प्राइम है एंड 20 हमें लेना नहीं है क्योंकि उसने लेस देन बोला है 20, तो 20 को हमें नहीं देखना, 20 हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने इनको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है, प्राइम नंबर्स को और कंपोजिट नंबर्स को। तो यहाँ तक हमारे 4 क्वेश्चन हो गए हैं 3.2 एक्सरसाइज के। इसके बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक हम आज इतना ही करेंगे। थैंक यू।